हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद अब फिर से आपकी आज क्लास होगी। ठीक है, हिंदी की क्लास है आपकी। हमने लास्ट चैप्टर जो किया था वो था टिप टिप वाह। इसकी लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो रीडिंग की थी और एक एक्टिविटी दी थी आपको वर्ड वाली की, शब्द बनाओ, है ना। तो बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि इस टिप टिप वाह कहानी को। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा भी होगा और रीडिंग खुद से की होगी। तो पेज नंबर 58, ठीक है बच्चों, इस पे आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस बुक में, यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है, आप इसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी में भी कर सकते हैं। कौन किससे परेशान। अब ये आपसे पूछ रहा है भाई कहानी में, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। ये पूछ रहे हैं भाई कहानी में सब परेशान थे ना, तो कौन किससे, नाम दिए हुए हैं यहाँ पे हमें लिखना है और नाम लिखना है किस कौन है वो इंसान या जानवर जो भी है और उसको किस चीज़ से परेशानी थी। अब पहला तो भाई बुढ़िया, जो दादी अम्मा थी इस कहानी में, बुढ़िया वो किससे परेशान थी भाई, झोपड़े में टपकते पानी से, या फिर कहें कि टिप टिपुआ से। ठीक है, बाघ, बाघ किस चीज़ से परेशान था भाई, टिप टिपुआ शब्द से और वर्षा से। भाई वो भी बारिश से परेशान था, छुपता हुआ फिर रहा था ना, और टिप टिपुआ शब्द से। अब जब उसने सुना था कि भाई टिप टिपुआ सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जब दादी की बात उसने सुनी थी तो उसको डर लग गया था ना उससे। धोबी अपने गधे से, अब सुबह से परेशान कर रखा था उसको, गधा मिल ही नहीं रहा था। पंडित जी घर में पानी भरने और उसे निकालने से। भाई पंडित जी भी परेशान थे, ठीक है, गुस्से में आ गए थे ना वो, जब वो धोबी उसके घर गया था कि मेरा गधा ढूंढवा दो, और वो पानी को निकालने में लगे हुए थे, घर में बना हुआ पानी को। उलीचना शब्द का इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर, तो उस चीज़ से पंडित जी परेशान थे। कहानी में और भी कोई पात्र हो या फिर वो कैरेक्टर जो आपको लगे कि किसी चीज़ से परेशान था, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि भाई ये था वो, उसका नाम लिखेंगे और किस चीज़ से परेशान था। अब है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। अब ये कुछ सेंटेंसेस है, इन्हें अपने शब्दों में लिखना है, मतलब कि मतलब वही होना चाहिए, मीनिंग वही होना चाहिए, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होना चाहिए। टिप टिपुआ कौन सी बला है, ये टिप टिपुआ क्या बला है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। जचना मतलब समझ में आ जाना। बाघ बिना चूं चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, धोबी के पीछे पीछे चल दिया। भीगी बिल्ली बना बाघ, चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है, पोथी में देखकर बताइए, बताइए तो वह है कहाँ। तो बच्चों ये कुछ मैंने लिखे आपके लिए, आपके दिमाग में अगर और भी इस प्रकार के आ सकते हैं कि अपनी तरीके से और भी किसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं अपने शब्दों में, तो वो आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही यही लिखे जो मैंने लिखा है। ठीक है, मतलब वही होना चाहिए कि जो बात है उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ये मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख दिए हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको और किसी तरीके से लिख कर। याद करो तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। अब कहानी में जैसे वो उत्सुक था ना बेचारा बच्चा कि रात को दादी से कहानी सुनूंगा ज़रूर, ठीक है, सोते वक्त सुनता था, तो ये ऐसे ही आप पूछ रहा है जैसे कि वो एक्साइटेड था अपनी दादी से कहानी सुनने के लिए, वैसे ही आप किस चीज़ को लेकर उत्सुक या मचलते हो, एक्साइटेड होते हो। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ, आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों को लेकर एक्साइटेड होते हैं। जैसे मैंने लिखा कि मैं बाज़ार जाने के लिए, अब जैसे घर में से कोई, जैसे घर में रहते हैं भाई, अब कोई बाज़ार में जा रहा है शॉपिंग करने के लिए या फिर कुछ और लेने के लिए, दुकान पे जा रहा है, मॉल में जा रहा है, तो हमें भी होता है ना कि भाई हम भी जाएंगे बाहर। ठीक है, तो वैसे ही बाज़ार जाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ लेने के लिए, भाई कोई चीज़ मेरी फेवरेट है, ठीक है, उसको मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, जैसे चॉकलेट है या और कुछ है, तो मैं उसको लेने के लिए मचलता हूँ, एक्साइटेड होता हूँ। दोस्तों के साथ खेलने के लिए, अब भाई शाम को देखा होगा जैसे हम छोटे बच्चे थे
तब शाम का टाइम फिक्स होता था भाई कि अब खेलने जाना है। उस टाइम पे सबसे बचते फिरते थे कि भाई अब कोई हमें रोक ना ले, टोक ना ले कि भाई नहीं जाना। तो एक्साइटेड होते थे कि भाई टाइम शाम हो गया, खेलने का टाइम हो गया, अब बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलेंगे। तो वैसे ही ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। आप खुद से और भी एग्जाम्पल्स लिखेंगे कि आप किस किस चीज़ को लेकर एक्साइटेड होते हैं। कौन है टिपटिपवा? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बागवा के डर, डर त डर टिपटिपवा के डर। अब ये कहावत बनाई थी, उसमें जब शब्द ऐसे लिखे थे तो दादी ने कहा था ये, ठीक है ना। तो इस शब्द को आप क्या करेंगे भाई, तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। जो बोली आप बोलते हैं घर में, जो भाषा का प्रयोग आप करते हैं, उस भाषा में आप इस चीज़ को कैसे लिखेंगे वो आपको खुद से लिखना है, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, सेल्फ के लिए, कि आप खुद से ये क्या करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे इसे खुद से कर पाएंगे और करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, सिर्फ इस चीज़ को सिंपल शब्दों में लिखना है जैसी भाषा आप बोलते हैं आमतौर की ज़िंदगी में। कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? अब ये पूछ रहा भाई, कहानी में जो टिपटिपवा है वो है कौन और तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे। इस कहानी में टिपटिपवा झोपड़ी में बारिश का टपकता पानी था। कहानी में बाघ ने धोबी को टिपटिपवा समझ लिया था, तो धोबिया उसके लठ को भी टिपटिपवा कह सकते हैं। भाई जंगल में जब वो दादी की बात सुनकर जंगल में भाग गया था ना शेर, तो वहाँ घासों में छुप गया था। जब धोबी ढूंढने गया था उसको, तो उसने उसका गधा समझ लिया था अपना और उसे पीटने लगा। और धोबी को उसने क्या समझा भाई, शेर ने, बाघ ने, उसने समझा कि भाई ये तो मुझसे डर नहीं रहा, इसका मतलब यही टिपटिपवा है, ठीक है। तो हम टिपटिपवा उसे भी कह सकते हैं, क्योंकि कहानी में भी दिया हुआ है भाई बाघ ने धोबी को टिपटिपवा समझ लिया था। और वैसे कौन था टिपटिपवा? झोपड़ी में जो बारिश का पानी टपक रहा था, उस टपके को बोल रहे थे भाई टिपटिपवा, उसे शब्द दिया गया था टिपटिपवा। नेक्स्ट पेज पर अब है 60, पेज नंबर 60। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो। ये पूछ रहा है भाई, मूसलाधार बारिश मतलब कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस रात को, उसके ऊपर ये कहानी थी। अगर बहुत तेज़ की बजाय हल्की फुल्की बारिश होती, ठीक है, तो क्या होता? अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता। दादी पोते के टिपटिपवा वाली कहानी, पोते को आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये मैंने थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। दादी पोते को टिपटिपवा वाली कहानी नहीं सुनाती, जिसे सुनकर बाघ भाग गया था। यदि बाघ टिपटिपवा से नहीं डरता तो वह धोबी के साथ चुपचाप नहीं चला जाता और उसकी दुर्दशा न होती। भाई कहानी एकदम उल्टी हो जाती ना। अब बाघ जैसे पीछे बैठा था झोपड़ी के, तो उसने टिपटिपवा के बारे में सुना कि भैया तो सब लोग उससे डरते हैं, तो कोई खतरनाक चीज़ होगी। तो अगर बारिश नहीं होती तो टिपटिपवा शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, है ना, टपका आता ही नहीं घर में, और वो नहीं आता तो बाघ के मन में टिपटिपवा का डर बैठता नहीं, और टिपटिपवा का डर नहीं बैठता तो जब वो धोबी उसे पीट रहा था तो शायद हो सकता है वो उसे खा भी जाता, है ना, और पिटता भी नहीं उससे, और धोबी उसको घर पे ले गया और बांध दिया था उसको गधे की जगह, तो वो चीज़ भी उसके साथ नहीं होती। तो कहानी काफ़ी बदल जाती अगर तेज़ बारिश नहीं हो रही होती तो। ठीक है बच्चों, ये कहानी का दूसरा पहलू हमने बना दिया। तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो कि ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। अब देखो भाई, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, साउंड दी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, आवाज़ें, उसको आपने लिखना है भाई ये किस चीज़ की आवाज़ें हैं, कब आती हैं। खर खर, तो भाई खर खर तो कब आती है भाई? सोते हुए जब तेज़ सांस लेने से आती है। खराटे लेते हैं ना भाई घर में, कोई भी लेता हो, खुद भी लेते हो आप, कुछ बच्चे, है ना, जब बहुत से थक जाते हैं ना तो अक्सर हमारे खराटे निकल आते हैं नींद में, तो खराटों की आवाज़ को बोलते खर खर। भिन भिन, भिन भिन कौन करता भाई? मक्खियाँ करती है ना, भिन भिन करके मंडराती रहती है चीज़ों पर, परेशान कर देती है एकदम। ठक ठक, अब ठक ठक की आवाज़ कब आती है? जब हम दरवाजे पर नॉक करते हैं, है ना, तो ऐसे दरवाजे पर जब खटखटाते हैं तो उसकी आवाज़ क्या आती है भाई? ठक ठक, खटखटाने से, दरवाज़ा खटखटाने से।
चर चर, चर चर भाई आवाज़ आती है ना जब पुराना दरवाज़ा खोलने व बंद करने पर, जब कोई दरवाज़ा पुराना हो जाता है, ठीक है, तो उसमें जब हम खोलते हुए बंद करते हैं तो उसमें चर चर की ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। भक भक, भक भक की आवाज़ कब आती है भाई? आग की लपटें आपने देखी होगी, जैसे सर्दियों में हम हाथ सेकते हैं या फिर भुट्टा भूनते हुए देखते हैं या फिर कुछ लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, तो उसमें जब लपटें उठती है ना तो उनसे आवाज़ क्रिएट होती है, भक भक करके थोड़ी थोड़ी साउंड आती है, ठीक है ना। तो आग की लपटें तेज होने पर सॉरी। तड़ तड़, वर्षा की बूंदें टीन की छत पर गिरने से। जब देखा हो आपने टीन की या फिर किसी मेटल पर, जब लोहे का दरवाज़ा हो गया या किसी और चीज़ पर ऐसे जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो उस पर तड़ 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 ऐसी तड़ा तड़ ऐसे बोलते हैं, तड़ा तड़ बारिश हो रही है, तो वो तड़ तड़ की साउंड तब आती है जब तेज़ बूंदें किसी टीन की छत पर या फिर लोहे की किसी चीज़ पर पड़ती हैं तो वो तड़ तड़ की आवाज़ आती है। खूंटा, धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया, सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। अब भाई खूंटा आपने देखा होगा ना, एक लकड़ी का होता है, ठीक है, उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं ताकि उस पर कुछ किसी चीज़ को बांध सके या किसी जानवर को बांध सके, जैसे गाय भैंसों को अक्सर आपने देखा होगा तबेले में। तो वो पूछ रहा है भाई आप किस किस चीज़ को, आप बताओ कि किस किस चीज़ को खूंटे से बांधा जाता है। और भाई जो पालतू जानवर होते हैं घर में, मवेशी बोलते हैं या फिर जिससे हमें दूध वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, गाय भैंस बकरी, उनको तो आपने देखा ही होगा। तो वो ये एग्जांपल है, देखो गाय को देखा होगा, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, बछड़ा आदि बांधे जाते हैं। इनके अलावा अगर और भी कोई जानवर है जिनको आपने देखा है कि खूंटे से बंधा हुआ है या बांधा जाता है, या आपके घर में भी कोई है जिसे आप खूंटे से बांधते हो जानवर, तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। एक से ज़्यादा, एक कहानी, सभी कहानी। अब यहाँ पे बहुवचन बताना है, ठीक है ना, शब्द का बहुवचन, मतलब कि एक से ज़्यादा जब होंगे तो उन्हें कैसे लिखेंगे। कहानी को क्या लिखा भाई? एक कहानी, सभी कहानियाँ, या फिर कई कहानियाँ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पे सभी लिखोगे तो यहाँ पे सभी सभी कर देना, या फिर ये जो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, सभी कहानियाँ, कई कहानियाँ, कुछ भी आ सकता था, ये एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है। एक तितली, अब एक तितली का कई तितलियाँ, या फिर लिख सकते हैं अनेक तितलियाँ। यहाँ पर कई शब्द का लिखा हुआ है बुक में आपकी, तो उसके सामने आप तितलियाँ लिख दोगे, तितली का बन गया तितलियाँ। एक पत्ती, यहाँ पे हमने खुद से लिखा है ये वर्ड, ये खिड़की मैंने लिख दिया था बच्चों गलती से, फिर बाद में मैंने देखा कि खिड़की लिखा हुआ है नीचे, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, ये है एक पत्ती। 10 पत्तियाँ, एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक वचन के बहुवचन हो गए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इस किताब के, मतलब इस पार्ट के आपके, ठीक है, टिप टिप व पार्ट से क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको करा दिए सारे, ठीक है बच्चों। रीडिंग अगर नहीं की हो अभी भी किसी बच्चे ने तो लास्ट वीडियो क्लास देख लेना, और उसके साथ से बाद में खुद से रीडिंग ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।